नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं महर्षि पतंजलि के जीवन का संक्षिप्त विवरण। बहुत ही थोड़े सा शॉर्ट में हम उनके जीवन के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान, कालखंड और रचना के बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। फिर भी तथ्यों के आधार पर यह माना गया है कि महर्षि पतंजलि का जन्म उत्तर प्रदेश के गोनार्ध में हुआ था, जिसे आज गोंडा के नाम से जाना जाता है। इनके पिता अंगिरा हिमालय में निवास करते थे और माता गोणिका कश्मीर के निवासी थी। माना जाता है कि माता गोणिका के अंजलि में जल देते समय अंजलि में वो प्रभु से प्रार्थना करने पर महर्षि पतंजलि की उत्पत्ति हुई थी और अंजलि में उत्पत्ति होने के कारण ही उनका नाम पतंजलि रखा गया। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के कालखंड के थे, जो ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी माना जाता है। महर्षि पतंजलि शेषनाग अथवा विष्णु के अवतार माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि केवल महान योगी ही नहीं थे। सबसे मुख्य बात है, इनको केवल योगी के रूप में हम लोग देखते हैं, तो महर्षि पतंजलि केवल महान योगी ही नहीं थे, बल्कि महान चिकित्सक, व्याकरणाचार्य, रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य और चरक संहिता के प्रणेता थे। महर्षि पतंजलि एक महान नर्तक भी थे और भारतीय नर्तकों में आज भी उनके संरक्षक के रूप में पूज्य हैं। धातु योग और लौह शास्त्र का इन्हीं का देन माना जाता है। ये महान व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। महर्षि पतंजलि काशी में शिक्षा प्राप्त किए थे और काशी में ही निवास करते थे, इसलिए इन्हें काशी का ही निवासी माना जाता है। अभी भी काशी में नाग पंचमी को एक दूसरे को नाग की मूर्ति भेंट दे करके महर्षि पतंजलि को याद किया जाता है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें मुख्य 3 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है योग दर्शन, जो चित्त शुद्धि के लिए यह रचित किए। दूसरा ग्रंथ हमारे वाक शुद्धि, व्याकरण शुद्धि के लिए महाभाष्य, अष्टाध्यायी का सरलीकरण किए। और तीसरा शरीर शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र, जो चरक संहिता का प्रतिसंस्करण है, इसका रचना किए। व्याकरण में इनका शब्द अंतिम शब्द समझा जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य के दादा गुरु आचार्य गौड़पाद पतंजलि के ही शिष्य थे। तो ये पतंजलि के विषय में छोटा सा शॉर्ट इतिहास रहा उनका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगले एपिसोड में हम उनके ऊपर स्वरचित कविता एक प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप अवश्य सुनिएगा। उनके जीवन पर ही आधारित कविता हम प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।